नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, इन दिनों जो है पंचायत चुनाव को लेकर राजस्थान में चारों तरफ हलचल तेज हो गई है। कहीं एसआईआर का जिक्र हो रहा है, तो कहीं वोट चोरी का जिक्र हो रहा है, तो कहीं वोट काटने का जिक्र हो रहा है। कोई कह रहा है मेरा नाम नहीं है एसआईआर लिस्ट में, कोई कह रहा है कि कहीं ना कहीं तो भैया धांधली तेजी तेजी से उठती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आरएलपी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। अब आप सोचोगे मैं आरएलपी का नाम क्यों ले रही हूँ, पहले ये बताती हूँ आपको कि देखिए, आरएलपी पार्टी है ना, पंचायत चुनाव को लेकर धीरे धीरे सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। और इस बार जो आरएलपी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने वाली है ना, वो देखने वाला विषय रहने वाला है। क्योंकि बेनीवाल जी ने एक बात कही थी कि इस बार जब 2028 का चुनाव होगा ना, तो राजस्थान में ज्यादातर सीटें आरएलपी की आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि जो हनुमान सेना है ना, यानी कि बेनीवाल जी के जो कार्यकर्ता है, जो उनके लोग हैं, वो वाकई में पूरी ईमानदारी के साथ एक आवाज पर जो है लगे हुए हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। और वो कहते हैं ना कि बेनीवाल जी तो बस एक ट्वीट कर दे कि आ जाओ लड़को, यहाँ आना है, तो सारे के सारे जो है बेनीवाल जी के साथ हो लेते हैं। तो आज हम जो है पंचायत चुनाव को लेकर विशेष बातचीत करेंगे। मेरे साथ मनीष चौधरी हैं दूदू से। मनीष, बहुत स्वागत करूंगी, आप आरएलपी से जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए कि ये जो बेनीवाल जी की खूबी कह लूँ इसे मैं, या उनका प्यार कह लूँ, कि जैसे वो एक ट्वीट छोड़ देते हैं आ जाओ लड़को, तो ये लड़के कहाँ से आ जाते हैं? पहले तो यही बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो 25 साल में नेताजी ने यही कमाया है कि आज एक ऐसा हमारे सुप्रीम हो जो एक के ट्वीट करते ही हनुमान की सेना सड़कों पे आ जाती है। यही सरकार, जब नेताजी ने रिया बड़ी से ट्वीट किया कि अपने को अगर मांगे नहीं मानेगी तो अपन राजधानी को घेर लेंगे, तो नेताजी जब रिया से निकले थे तब तक तो पूरा जयपुर लगभग भजनलाल की नींद उड़ गई थी कि हनुमान की सेना आखिरकार इतनी मजबूत है। तो हम हनुमान जी के तो वो सिपाही है। जब किसान के 3 काले कानून बिलाए थे तभी हमने सर्दी नहीं देखी, तब हमने कंप्लीट 28 दिन वहाँ पर शाहजहाँपुर बॉर्डर एग्जाम की थी। तो ये तो भजनलाल पर्ची की सरकार है, इसको तो हमें झुकाने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं, अभी जैसे ये रिया बड़ी वाला मामला हुआ था, तो बेनीवाल जी ने एक छोटा सा ट्वीट किया था और सर्दी के मौसम में लोग मोटरसाइकिल लेकर आ गए थे। मतलब इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग आखिर में उस व्यक्ति की कैसे है? क्योंकि हमारे नेताजी साहब सभी के नेता है, ना किसी भ्रष्टाचार में, ना किसी में 24 घंटे किसान वर्ग के लड़ते रहते हैं। ऐसा नेता इस अलग समाज में नहीं है। तो हमारे सुप्रीमो के लिए प्रत्येक समाज के लोग, प्रत्येक किसान वर्ग के बच्चे हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अधिकतर लोग तो ये देखते हैं फ़ोन पर कि नेताजी का पोस्ट क्या है आज की, कहाँ चलना है अपने को, इसके लिए तैयार बैठे हैं। नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी। लोग ऐसे मतलब इतने उत्साहित रहते हैं, एक फोटो मिल जाए उनके साथ, बस बेनीवाल जी के साथ खड़े हो जाए कैसे जैसे। तो इतना क्रेज आखिर में क्यों है? यही तो उन्होंने संघर्ष, उनके संघर्ष का परिणाम है, उनकी मेहनत का परिणाम है, जो आज क्रेज मिला। अगर वही व्यक्ति अगर आज सत्ता में लीन रहता है इधर पार्टी के साथ में, लेकिन उन्होंने कहा कि अपन किसान वर्ग के लोग हैं, तेजाजी के भक्त हैं, ये कभी ना तो कमज़ोर हैं, तो इन्हीं की वजह से आज नेताजी मजबूत है। ये भी कह सकते हैं तेजा सेना भी है। तेजा सेना, हनुमान सेना, दोनों ही मजबूत सेना। दोनों ही मतलब बिल्कुल कह हनुमान जी की सकते। सेना है। अच्छा, एक बात बताइए, इन दिनों जो है आपका क्षेत्र वैसे दूदू बहुत सक्रिय रहता है, हर मामले में मैं दूदू को देखती हूँ। मुझे एक बात बताइए कि दूदू में इन दिनों आरएलपी की क्या रूपरेखाएं चल रही है, और खास तौर पर पंचायत चुनाव की मैं बात करूंगी, क्योंकि इस समय आप लोग ही वहाँ पर सक्रिय लोग हैं और आप ही इसको बखूबी बता सकते हैं। क्या तैयारी है आरएलपी की, किस तरीके से जो है पंचायत चुनाव को साधेंगे? देखिए, पंचायत चुनाव को लेके भी हम ग्राउंड लेवल पे तैयार कर रहे हैं। इस बार हम अपना बूथ मैनेजमेंट तैयार कर रहे हैं। इस बार जस्ट अभी की बात है, परसों की, जस्ट खड़वाड़ गांव ने, जो प्रेमचंद बीजेपी का गढ़ था, उस पूरे गांव ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य ग्रहण किए, बीजेपी को छोड़ करके। पूरे गांव ने आरएलपी को ज्वाइन कर लिया? बिल्कुल। अभी तो एक अनेक ऐसे गांव है जो आरएलपी का दामन थामेंगे जल्दी, आप देखना। कौन सा गांव है? खटवाड़ गांव है, खटवाड़ गांव। खटवाड़ गांव, और ये है प्रेमचंद बैरवा जी का, हमारे यानी कि हमारे डिप्टी सीएम साहब का गांव है। हाँ जी, बिल्कुल। और पूरे गांव ने आरएलपी ज्वाइन कर ली। हाँ जी, साक्ष्य है इसके कुछ? बिल्कुल साक्ष्य है हमारे पास में इसके। पूरी पंचायत ने जालूपुरा 20 पे आके सदस्यता ग्रहण करी है। कितने लोगों ने कर ली? ये प्रत्येक घर में से एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे वहाँ पर। कितने घर होंगे इस खटवाड़ गांव में? लगभग 100-150 घर है इनके, जिन्होंने गाँव। 150 घर है, हाँ जी। जिनमें कौन कौन सी जातियां शामिल हैं? सभी है, मीणा है, गुर्जर है, सब है। सब प्रत्येक जाति वर्ग के लोग हैं वहाँ और पर। सबने आरएलपी ज्वाइन कर ली। सबने आरएलपी ज्वाइन करी है। तो ये तो आप देखिए, अभी तो पंचायती राज स्टार्ट नहीं हुए चुनाव, उससे पहले ही लोगों ने दोनों पार्टियों को छोड़ के आ रहे हैं। तो अभी तक तो हम जल्दी देखना, मौजूदाबाद, फागी, इनमें से कई लोग, पूरा गांव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करेगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? क्या जो डिप्टी सीएम साहब के काम से संतुष्ट नहीं है?
क्योंकि जब भी प्रेमचंद बैरवा जी उप मुख्यमंत्री बने उसके बाद अपनी इच्छा से फैसले ले रहे हैं, लोगों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। लोग अपनी इच्छा से पंचायत समिति बना रहे हैं, लगभग मुख्यालय 8-10 किलोमीटर दूर है, उसके बाद में अपनी नज़दीकी लोगों को ले रहे हैं। तो लोगों में एक विरोध की भावना है, जो लोग छोड़ के उनको उम्मीद है कि आखिरी उम्मीद अपना हनुमान जी बेनीवाल है। अच्छा, दूदू उनका क्षेत्र है प्रेम जी का, तो कभी प्रेम जी जो है, प्रेमचंद बैरवा जी डिप्टी सीएम है बतौर, तो कभी गांव के बीच आते नहीं है, लोगों से संवाद नहीं करते? क्योंकि वैसे अक्सर खबरें आती है कि दूदू पहुंचे, दूदू पहुंचे, तो कभी ऐसा देखा कि उनको संवाद करते हुए लोगों से? देखिए, अब तक प्रेमचंद बैरवा जी ने जो कहीं शिलान्यास का कार्य होता है, बिल्कुल न के बराबर बीजेपी पार्टी ने काम करवाया अभी तक। तो कई लोगों में जाके जनसभा एक ही नहीं करी अभी तक। जनसुनवाई तो प्रेम जी ने अपनी विधानसभा में एक भी नहीं करी, एक जन सुनवाई नहीं की। एक जनसुनवाई भी नहीं करी है। ये लोग जस्ट प्रेम जी ने अभी एक फागी में एक रोड बनवाने का प्रस्ताव लाया है और इसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया अभी तक। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये हालात है, तभी तो बीजेपी छोड़ के लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा, अगर सब लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी का क्या रह जाएगा दूदू के अंदर? बीजेपी को घर बैठेंगे और क्या करना है इनका, दोनों पार्टी को घर बैठाना बीजेपी कांग्रेस को। ऐसा तो नहीं होगा कहीं आज जो लोग बेनीवाल बेनीवाल या आरएलपी कर रहे हैं, कल को वही लोग वोटों में तब्दील नहीं होंगे या फैन फॉलोइंग हो सकती है? देखिए, पहले क्या था कि बुजुर्ग लोग समझने में टाइम लगता था, अब बुजुर्ग लोग समझ चुके हैं कि अपने को नेताजी के साथ लगना है। युवा वर्ग तो बढ़ ही रहा है, तो अब लोग समझ चुके हैं अब इस बार 28 में परिवर्तन की लहर चलेगी और अब दोनों पार्टियों को हम घर बैठाएंगे। क्योंकि दोनों एक तो नागनाथ और एक दूसरा सांप नाथ है, दोनों एक देश मिलकर बैठे रहते हैं, इनको घर बैठाना इस बार। अच्छा, एक बात बताओ, कितने कितने युवा ऐसे जो तैयार हो रहे हैं पंचायत स्तर पर जो है कि भाई हमें पंचायत का चुनाव लड़ना है, वो भी आरएलपी के सिंबल पर? देखिए, आप ये प्रश्न कीजिए कि कितने बुजुर्ग तैयार हो रहे हैं। आरएलपी की युवा टीम तो हनुमान जी की फैन हो चुकी है पूरी, अब तो बुजुर्ग आने लग गए हमारे साथ में कि हम तो अब भी आपके साथ में आ रहे हैं। मैं तो मनीष जी जहाँ भी जाती हूँ, मतलब 10 से 15 लोग मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो बेनीवाल जी के फैन होते हैं, और वो मुझे देखते कहते हैं अच्छा मैडम आ गई बेनीवाल जी की टीम से। मुझे तो बेनीवाल जी की टीम घोषित कर रखा है बिल्कुल लोगों ने कि ये जो है आरएलपी वाली मैडम है। देखिए, आप अपना मीडिया दिखा रहे हो और बिल्कुल हम तो प्रत्येक मीडिया चैनल से कहते हैं कि बिल्कुल आप जो किसान वर्ग के लिए काम कर रहा है उसको दिखाइए। हम तो आपके समाचार पत्रकार आपका शुक्रगुजार करते हैं कि आप हमारी प्रत्येक खबर को गाँव ढाणी तक पहुँचाते हो। अच्छा, एक बात बताइए कि अब जिस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं चुनावों को लेकर, किस स्केल पर काम किया जा रहा है, कैसे जो है बेनीवाल जी निर्देश दे रहे हैं, कैसे आप जो है आम लोगों तक पहुंचा रहे हो? देखिए, इस बार हमने पहले बीएलए फर्स्ट नियुक्त किया है। जो ऐसा एसआईआर चल रहा है कि किसी का गलत नाम नहीं काट रहे लोग, उसकी देखरेख के लिए। उसके बाद बीएलए 2 नियुक्त कर रहे हैं प्रत्येक बूथ पर। प्रत्येक बूथ पर हम एक 10 मेंबर की टीम बनाएंगे, जिससे बूथ मजबूत होगा ना तो ऑटोमेटिक हम गांव कवर कर लेंगे। बूथ मजबूत हुआ, अपना वोट तब्दील हो जाएगा उससे। पिछली बार हमारा क्या था, बूथ कमज़ोर था, हारने के कई रीजन थे, लेकिन 27 की जो इस बार मतलब बूथ पे काम किया गया? बिल्कुल, इस बार हम बूथ पे काम करें, हमारी नींव मजबूत हो। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान कोई काम का नहीं होता है। तो अगर अपन नींव मजबूत बना रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल नींव मजबूत। बेनीवाल जी बैठक बैठक ले रहे हैं, बातचीत हो रही है बेनीवाल जी से? बिल्कुल हाँ जी, सारा काम बेनीवाल जी के निर्देशन के अनुसार हो रहा है और हमारे जस्ट जो दिलीप जी चौधरी आए हैं उनके सानिध्य में पूरी अब की बार टीम गठित हो रही है। तो दिलीप जी चौधरी का जो मैं कहूँगी वो भी काफी लंबे समय से जो है राजनीति में रहे, तो उनका जो राजनीति सफर है, राजनीति का ज्ञान है, वो आरएलपी के लिए कितना मजबूती से काम करेगा? देखिए, जब से हमारी पार्टी में आए लगातार वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोग काफ़ी लोगों को हमारी पार्टी के अंदर जोड़ रहे हैं और किसान वर्ग से हैं, सच्चे आदमी, तभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है। वरना कई बीजेपी कांग्रेस के नेता बैठे हैं, उनको तो पैसे खाने से मतलब है। वो एक ईमानदार व्यक्ति है और आरएलपी में ईमानदार व्यक्ति टिक सकता है। मैंने सुना है बेनीवाल जी कहते हैं कि मैं तो भैया ईमानदारी सिखाकर भेजता हूँ, लेकिन लोग बेईमान हो जाते हैं। लोग बेईमान हो जाते हैं तो वो आरएलपी छोड़ देते हैं ना, फिर उनको पता है कि हनुमान जी रवाना कर देंगे। देखा होगा आपने खीवंसर में क्या नाम था, क्या कहाँ से कहाँ गया वो नाम, वो किसकी बात कर रहे हैं? वही रेवत नाम डांगा जी, सभी जानते हैं। तो वो तो आप लोगों ने उनको ईमानदारी नहीं सिखाई क्या? ईमानदार शिकायत, लेकिन वो खुद चोर था, तभी तो आरएलपी छोड़ के गया ना। उसको पता है अपने घर खाने का मौका नहीं मिल रहा। जिस खीवंसर का नाम नेताजी ने पूरे देश से प्रदेश में चलाया था, आज उस खीवंसर का नाम 40% पर आ रहा है कि 40 में कमीशन लूंगा पहले, उसके बाद काम करूंगा। तो आप सोच लो, चोर होते तभी तो नेताजी को छोड़ के भागते ना। और भाई साहब तो बोलते हैं मौका लगे रगड़ूंगा। भाई भाई साहब भी गुस्से में कोई कम नहीं है। वो तो मंच पे जब चढ़ते तो ऐसा डर और लगता है हम लोगों को भी, पता नहीं कब किसको लताड़ दें। तो वो लताड़ने की बात नहीं है, वो बहुत प्रेम सज्जन से बोलते हैं। उनको पता है जो चोर होते हैं वो चोरों को भाई साहब कभी नहीं छोड़ते हैं। मतलब उन्हें कैसे पता चल जाता है कि सामने वाला चोर है? यही तो उनका 25 साल का अनुभव कहता है। दूरदृष्टि बहुत अच्छी है। तभी तो जब देखो ना, अब जब अभी नेताजी ने कूच किया तो पूरा प्रशासन डर गया। कलेक्टर एसपी रात में सुबह 6 बजे तक वार्ता के लिए आए थे
यही तो, और किसी के लिए तो नहीं आते। यही तो बेनीवाल जी की खासियत है। उनको पता है कि अब ये कुछ करेंगे तो उनकी सेना कितनी मजबूत है। तो हनुमान जी के तो नाम से ही लोग डरते हैं, और हनुमान उनके तो नाम के लोग ताती मानते हैं वैसे ही। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि वोट चोरी को लेकर हनुमान जी ने कोई मैसेज दिया हो या आप लोगों को बताया हो कुछ कि ऐसे काम करना है, वोट चोरी को रोकनी है हमें, क्या कुछ मैसेज दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो वोट चोरी की बात चले, उसके लिए हम बीएलए फर्स्ट और सेकंड की नियुक्ति कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव और ढाणी में जाके किन नामों को ऐड कर रहे हैं, किसको लोग हटा रहे हैं, वो निगरानी अपने को करनी है। इसी वजह से हम बहुत मजबूत कर रहे हैं कि जो एसआईआर चल रहा है ना, उसमें अपने नामों को जुड़वाना है मतदाताओं के, और सूची सही जारी करवानी है। इस वजह से फर्स्ट आप लोगों ने नियुक्त हाँ कर जी, दिया दूदू में। प्रत्येक जिले में कर दिया हमने। जिले में हाँ कर जी, दिया। बिल्कुल प्रत्येक जिले में कर दिया हमने। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ मनीष चौधरी जी। और देखिए, आरएलपी की मैं भी बात कर ही रही थी कि आरएलपी जो पूरे दमखम के साथ जो है मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि मैं कई बार जब बेनीवाल जी का इंटरव्यू लेती थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि देखना दिव्या, तुम 2028 में जो हमारा बोलबाला होगा। और कहीं ना कहीं इस बार जो बेनीवाल जी का रुझान दिखाई दे रहा है ना, वो प्रदेश भर में मतलब अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा है। एक आवाज पे हजारों लोग, सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते, तो शायद लग रहा है कि इस बार 2028 का जब परिणाम आएगा तो आरएलपी की अच्छी खासी सीटें, मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि अच्छी खासी सीटें जो रुझान बताते हैं कि आरएलपी का दबदबा देखने को मिलेगा। खैर, आरएलपी की फैन फॉलोइंग तो बहुत अच्छी है, और दूदू ही नहीं, पूरे जो है जिला स्तर पर जो है बीएलए नियुक्त किए गए हैं कि इस बार जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो रोकी जाए और वोट चोरी नहीं, और अच्छे खासे वोट जो है लोगों के खाते में जाए। और एक अच्छी बात और यहाँ पर मुझे सुनने को मिली है कि जो काफी सारे लोगों ने जो है आरएलपी का दामन थामा है, आरएलपी को ज्वाइन किया, तो मतलब धीरे धीरे ये भी कह सकते हैं कि आरएलपी का जो कारवां है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो खैर, देखते हैं अब चुनाव में किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, कौन बाजी मारता है। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।